देखिए हमारे 11 क्लास के शानदार विद्यार्थीगण, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक आप लोग लिख लिख प्रैक्टिस कर लिए होंगे। लेक्चर 11 में 12 या तो 13 क्वेश्चन बताएंगे आज। लिखिए क्वेश्चन, इफ a1 बराबर 3, an बराबर 3, an माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है, a3 निकालना है। बिल्कुल आसान। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बनाइए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं हम, 3 क्वेश्चन। पहले इसको लिख लो और बनाओ। टाइम 2 मिनट। एंजॉय के साथ बनाना, एंजॉय के साथ। देखिए आपका सॉल्यूशन कीजिए। गिवन मतलब दिया है, a1 का वैल्यू 3 दिया है बच्चा, एंड इधर ध्यान दो an का वैल्यू इस जगह 3, an माइनस 1 और प्लस 2। an का वैल्यू जो लेना है 1 से बड़ा लेना है, तो an का वैल्यू पहले 2 लो। तो 2 लोगे तो an के जगह 2 बैठाओगे, ये 3 हुआ। an के जगह 2 बैठाओगे तो 2 में 1 गया तो 1 हुआ और प्लस a2 हुआ। अरे बच्चा n के जगह 2 बैठाया ना, यहाँ 2 हुआ और यहाँ 2 में 1 गया तो 1 हुआ। अब ध्यान दीजिए बच्चे, ये हो गया साथी 3 हुआ, a1 का वैल्यू 3 हुआ और ये प्लस 2 हुआ। a1 तो दिया है 3 क्वेश्चन में, तो 3 तिया 9 और 2, ये हो गया 11। ये a2 का वैल्यू 11 हुआ, लेकिन पूछ रहा है a3। अब a3 के लिए पुट करना पड़ेगा an बराबर 3। यहां बैठाओगे 3, ये हो जाएगा a3, an के जगह 3, तो यहां a3 ये जगह 3 इंटू, यहां पर 3 बैठाओगे तो 3 में 1 गया तो 2 और a प्लस 2 होगा। तो an के जगह यहां 3 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 में 1 गया तो 2। अब बच्चे 3 इंटू, तो जो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े हैं वो बना रहे होंगे। चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट और बनना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना ज्यादा। अब a2 का वैल्यू यहाँ पर 11 है और प्लस 2 है, तो 11 तिया 33 और 2, ये हो गया 35। तो ये 3 का वैल्यू हो गया 35। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा। चलिए अब जो है खूब बारीकी से इस सॉल्यूशन को लिख लो, इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाओ, इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाओ। इफ इन ये जीपी थर्ड टर्म 24 दिया है, 6th टर्म 192 दिया है, तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। बिल्कुल आसान। अब कैसे बनाइएगा आप लोग बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को अटैक कीजिए, जो जीपी पढ़े हैं वो बना लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन कीजिए। गिवन थर्ड टर्म दिया है 24 और 6th टर्म दिया है 192। तो थर्ड टर्म 24 दिया है और 6th टर्म दिया है 192। तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। बिल्कुल आसान। तो T3 हो जाएगा AR स्क्वायर, ये 24 हो गया, और ये हो जाएगा AR का पावर 5, ये हो गया 192। तो विद्यार्थीगण हमारे ये T3 का सूत्र है AR स्क्वायर और T6 का AR का पावर 5, 2 इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकालिए किसका वैल्यू,
फर्स्ट टर्म का यानी ए का वैल्यू पूछ रहा है। अब कैसे बनाइएगा, बनाइए आप लोग। तो देखिए एक काम करते हैं, फ्रॉम आपका सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड बाय फर्स्ट भागा देते हैं। तो ये आर का पावर 5 में डिवाइड करते हैं ए आर स्क्वायर से, और ये हो जाएगा 192 और ये 24। तो बच्चे 20/20 करेंगे और 192/24। तो देखो ये और ये कट गया है ना, कट गया। अब देखिए कैसे बनेगा, बेस सेम रहेगा, पावर घटेगा। तो आर का पावर 5 और आर का पावर 2 घटेगा तो पावर 3 हो जाएगा, 5 और 2 घटेगा तो पावर 3 हो जाएगा। अब बनाइए, ये लगता है कि 24 से काटिएगा तो ये 8 होगा। तो ये 8 हो गया। तो बच्चा देखो आर क्यू बराबर 8 को लिखेंगे 2Q। तो ये आपका देखिए 3 कट गया, 3 कट गया, तो आर बराबर हो गया 2। अब आर का वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में बैठा देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक काम करो, पुट करो आर का वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट। तो सेकंड में भी बैठा सकते हो। तो आर के जगह 2 बैठा दोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहां से ए निकलेगा, ए को ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा के बना लीजिएगा। तो बच्चे ये हो गया, आर के जगह 2 बैठाओगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 24 हो गया। ए इंटू 4 बराबर 24 बच्चा, ए बराबर 24/4, ए बराबर होगा 6, ए बराबर 6। तो फर्स्ट टर्म पूछ रहा है यानी ए पूछ रहा था। चलिए, तो जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सब वीवीआई क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बनाएंगे। टोटल क्वेश्चन वीवीआई बताते हैं। ये जो वीवीआई शॉर्ट चल रहा है, तो जो भी जाएगा वीडियोज कम नहीं जाएगा। 300 क्वेश्चन में बनाने में हमको जितना वीडियो बनाना पड़े, तो सब वीवीआई क्वेश्चन ही रहेगा। चलिए, इसके बाद अर्थमेटिक मीन 2 नंबर x और 3 और x के बीच जो है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स 3 एंड x 0 से बड़ा है, इज 15, देन जीएम क्या होगा। सिंपल है, बनाइए। एकदम सिंपल। तो एक क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज का इजी क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन बच्चों दिया है 15। अर्थमेटिक मीन बच्चा क्या दिया है, 15। अर्थमेटिक मीन का सूत्र होगा 3 + x/2, और ये हो गया 15। अरे भैया 3 + x/2 होगा, ये हो जाएगा 3 + ax बराबर, ये तिरछा गुना होगा तो ये 30 होगा। तो ax बराबर हो जाएगा 30 - 3, ax बराबर हम लोग का 27 हो गया। नाउ अब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 3 और x के बीच 3 × x होगा। क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का सूत्र क्या होगा, a + b/2, तो 3 + x/2। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है तो √3 × x। सिंपल है बच्चा, ये 3 × x के जगह 27 रखो, तो 27 दिया कितना होगा, 81 होगा। 81 का 9 होगा। हमको लगता है आप लोग 9 में लॉक किए होंगे, ऑप्शन बी। तो देखिए बच्चे, नहीं बना पा रहे जो बताते हैं उसको लिख लिख प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन से। अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन से। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए,
the slope of the line joining, साथ में लिखोगे तो लिख पाओगे बढ़िया से बच्चे, साथ में लिखोगे तो लिख पाओगे बढ़िया से। और स्पीड बढ़ाओ, ज्वाइनिंग द points -4,7 and 8,2 is option A -5, option B 5/12, ऑप्शन सी -5/12, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे तन्हाई के साथी, हमारे जिंदगी के हमसफर, हमारे जिंदगी के हमसफर बनाइए। मन लगाता वही पढ़ने में बच्चों जो अपने माँ बाप से काफी प्रेम करता है, जिनको लगता है कि पढ़ लिख के कुछ ऐसा काम करें और बन जाए कि गांव में मेरे माता पिता का चर्चा जगह जगह हो। तो वो बच्चे दिन रात लगे हुए हैं पढ़ने पर। इंटर करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तैयारी करेंगे कंपटीशन का, दिन रात एक करेंगे। सबके बस की बात पढ़ाई लिखाई नहीं है बच्चों। आप लोग तेज खूब हो, तभी मन कम लगाते हो, मन लगाइए। तो एक लाइन है बच्चा, लाइन का नाम है AB। इसका स्लोप निकालना है। ये हो जाएगा -4,7 और ये है 8,12। बनाइए, इसका नाम हो जाएगा बच्चा x1, y1 और ये है x2, y2। बना लिए होंगे आप लोग पक्का। चलिए, m मतलब स्लोप का सूत्र बच्चे y2 - y1 बाय x2 - x1। y2 हो गया 12 माइनस y1 हो गया 7, x2 हो गया 8, x1 हो गया -4। ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 12। आंसर हो रहा है 5/12। सॉरी 8 और यहाँ 2 है ना। सॉरी -4,7,8,2 है। तो y2 हो गया 2, y1 हो गया कितना 7, तो -5/12 हो रहा है। -4,7,8,2 लिखने में मिस्टेक हो जाता है। 2 - 7 और 8 -4, तो ये हो जा रहा है -5/4, सॉरी -5/12। ये ऑप्शन सी लॉक हो रहा है। ये सिंपल है। चलिए, अपने काम में थोड़ा सा वक्त दीजिए बच्चे। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन the lines लिखो 2x - y + 3 = 0। 2x - y + 3 = 0 एंड x + 2y + 3 = 0। Find the angle between the lines 2x - y + 3 = 0
एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। चलिए ये प्रश्न पर खतरनाक आक्रमण कीजिए। तो जो विद्यार्थी हमारे स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं वो खूब बारीकी से बनाएंगे। बनाइए। दो लाइन के बीच एंगल दो गो होता है, एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण। तो बच्चे ये लाइन और एक ए वाला लाइन है, तो ए वाला हो गया हम लोग का थीटा और ए और जो होगा पाई माइनस थीटा होगा। दो गो आंसर होगा, है ना, दो गो आंसर होगा, एक न्यून कोण एक अधिक कोण। तो ये पहला लाइन जो है बच्चा वो एक्स प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 पहला लाइन है, और दूसरा का एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 इक्वेशन 2 है। ये पहला और ये दूसरा लाइन है। बनाइए। इसका जो स्लोप का सूत्र होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 2 और वाई का कोएफिशिएंट -1 और ये हुआ 2। am2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। अब एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 2। तो विद्यार्थीगण हमारे टेन थीटा का सूत्र सबको पता है, m1 माइनस बच्चे m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 और m2 का वैल्यू बैठाइए बच्चे और आराम से बनाइए, आराम से। तो ये टेन थीटा बराबर जो हो जाएगा बच्चे आराम से, m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू -1/2, 1 प्लस m1 का वैल्यू 2 और m2 वैल्यू -1/2, 2 कट जाएगा। अब बनाइए, और ये मोड है। 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, बनाइए। क्वेश्चन सब भी आइए, सब रटने से फायदा है नहीं, हर क्वेश्चन हिट एंड भी आइए। तो ये टेन थीटा का मैं बात करूं बच्चे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, है ना। और हमको लगता है कि ये 1 में 1 गया तो ये 0 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, कोई भी संख्या नीचे 0 से भागा देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बताओ ये टेन थीटा बराबर इन्फिनिटी हुआ, तो इन्फिनिटी मतलब कौन सी 10 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये थीटा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। और दूसरा का पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री होगा। तो दोनों इसका ये भी 90 डिग्री और पाई माइनस 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, यानी आंसर होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन इजी रहा, हमको लगा लेंदी है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन जो बच्चे पढ़े होंगे और मुस्कुरा मुस्कुरा बनाते होंगे। अगला क्वेश्चन फिर दिया जा रहा है स्ट्रेट लाइन से ही, और तने हिट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का ही है और हिट क्वेश्चन है। लिखिए, if the coordinates of the middle point, if the coordinates
of the middle point of the portion of a line intercepted between the कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होगा, इसमें दोनों हो जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज थ्री कॉमा टू। Then the equation of the line will be option A 2x + 3y = 12, ऑप्शन बी 3x + 2y = 12, ऑप्शन सी 4x - 3y = 6, ऑप्शन डी 5x - 2y = 10। चलिए पहले प्रश्न को लिखा जाए और दिमाग को ठंडा करके एंजॉय के साथ सॉल्यूशन किया जाए। पहले प्रश्न को लिखो बच्चों, और जो स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं वो ट्राई करें। 2 मिनट 3 मिनट वीडियो मत है वो रखो, नोट्स बनाते हो तो राइटिंग पर ध्यान मत दो, जैसे तैसे लिख के बार बार रिवीजन करो। एक सप्ताह में हम 4 ही वीडियो भी भेजते हैं, देखिए एक सप्ताह टाइम हम काफी देते हैं, हम थोड़ा सा चलो आराम से बनाइएगा। सॉल्यूशन, ए हुआ वाई एक्सिस बच्चे, ए हुआ एक्स एक्सिस, ए हुआ ओरिजिन और ये हुआ लाइन। तो लाइन का नाम है ए बी। तो ए बी का जो मिडिल पॉइंट है वो 3,2 दिया है, मिडिल में दिस और दिस बराबर है। तो लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसको ए माना जाता है, इसको बी माना जाता है। तो एक्स इंटरसेप्ट ए है तो यहाँ वाई 0 होगा, इसमें वाई एक्स इंटरसेप्ट बी है तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा। अच्छा बताओ, पी मिडिल पॉइंट है, तो पी जब मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट का सूत्र क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से भागा, 0 + a जोड़ के 2 से भागा, और y कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से भागा। तो x कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से भागा और y कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से भागा। तो ये p जो हो गया, p ये हो जाएगा a/2 और ये b/2 हो गया। आप लोग बनाइए, और गिवन p कितना से बोलो, तो गिवन p जो दिया हुआ है वो 3,2 है। तो ए वाला p और ये p सेम है, तो दिस बराबर दिस होगा और दिस बराबर दिस होगा, यानी a/2 बराबर 3 होगा और b/2 बराबर 2 होगा। तो a बराबर 6 हो गया और b बराबर 4 हो गया।
अब द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1। ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 4 बराबर 1। आंसर यही होगा। अब इसको लेकर आगे बढ़िए तो ऑप्शन मैच करेगा। बनाइए, एलसीएम लीजिएगा, ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 बच्चों, और ये हो जाएगा 2 आपका 4 तिया 12 बराबर 1। 2x प्लस 3y बराबर 12। आंसर यही होगा, 2x प्लस 3y बराबर 12। ऑप्शन ए लॉक करो। तो जो स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं वो बारीकी से क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे हैं। 2x प्लस 3y बराबर 12। चलिए आराम से बनाइए। अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, आपका स्ट्रेट लाइन का चैप्टर से ही। लिखिए, द डिस्टेंस of the point -3, -5 3, -5 from the line लिख के जाओगे 3x - 4y -26 बराबर 0 इज। ऑप्शन ए लिखिए बच्चों 3, ऑप्शन बी लिखिए 3/25, ऑप्शन सी लिखिए 3/5, ऑप्शन डी लिखिए 4/5। चलिए, जो बच्चे हमारे स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं वे बच्चे खूब बारीकी से क्वेश्चन को एंजॉय करो। एकदम कलम रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का। कलम रोकना ही नहीं है। एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया है, डिस्टेंस बनाना है आराम से। एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया है, डिस्टेंस निकालना, वेरी सिंपल। तो बच्चे एक लाइन दिया है, लाइन है 3x - 4y -26 बराबर 0, और एक पॉइंट दिया है साथी 3 - 5। ये डिस्टेंस निकालना है PQ। तो बिल्कुल आसान, ये 3 हो गया, x की जगह 3 बैठाओ, -4 y की जगह -5 -26, और ये मोड़ ले लो। √x का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। 3 हो गया बच्चा, x की जगह 3, -4 है, y की जगह -5 -26 का मोड, ये 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। बनाइए, 3 तिया 9, 4 पच्चे 20 -26, ये 9 + 16। अब बनाइए। इसके बाद अगर नहीं बनाते फिर मार खाएगा जीवन भर। इतना बनाने के बाद अगर हम लोग नहीं बना पा रहे हैं तो देखिए, मेरा मार जब पड़ेगा तो कुछ होगा नहीं, हल्का फुल्का दर्द करेगा,
लेकिन जब समय का मार पड़ेगा नहीं तो उठ नहीं पाओगे। इसलिए जब वीडियो देखते हो तो उसको लिख के तब तक रिवीजन करो जब तक खोपड़िया में बैठे नहीं। तो 20 और 9 29, 29 में 26 गया तो 3, और ये रूट 25 हुआ, ये जगह 3/5 हो गया। ये ऑप्शन सी लॉक करो। वेरी वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन सर्कल का दे रहे हैं, सर्कल का वेरी सिंपल क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस of the circle ax square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 बराबर 0 इज, ऑप्शन ए लिखिए 49, ऑप्शन बी रूट 33, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। लेट एकदम ना करें, जल्दी बनाओ। सॉल्यूशन, तो देखिए अगर सेंटर पूछेगा तो x का कोफिशिएंट 8 है, भागा देंगे -2 से, y का कोफिशिएंट 10 है, भागा देंगे -2 से। ठीक है मेरा, तो ये सेंटर होगा -4 और ये -5। तो सेंटर तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है रेडियस। तो जब रेडियस पूछे तो रेडियस का ट्रिक देखिए, -4 का स्क्वायर 16, -5 का होल स्क्वायर 25, माइनस यहां है कौन सी -8, यहां लिखेंगे -8। देखिए कितना होगा ये, 5 और 6 11, और ये 4 + 8, ये रूट 49 हुआ, और 49 का 7, ऑप्शन सी। तो जो विद्यार्थी सर्कल पढ़े हैं, पूरा उम्मीद और भरोसा के साथ कहेंगे हम कि प्रश्न को बहुत बारीकी से बना देगा वो। अगला क्वेश्चन लिखिए। फॉर द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -8x focus and latus rectum बराबर व्हाट? ऑप्शन ए 20 and 8, ऑप्शन बी -20 and 2, ऑप्शन सी -20 and 8, ऑप्शन डी 0 -2 and 8। चलिए क्वेश्चन को लिखो और बनाइए। तो जो हमारे विद्यार्थीगण -20 and 8, -20 and 2, -20 and 8, 0, -2 and 8।
तो जो पाराबोला पढ़े हुए हैं वो बारीकी से बनेंगे। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 से गुना और 4 से भागा बच्चों, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू कटेगा तो 2 इंटू एक्स होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 ये एक्स हुआ, तो वेयर जहां पर ए बराबर हो गया 2 बच्चा। अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 ये एक्स है, तो इसका फिगर जो होगा ये उल्टा होगा बच्चा। फोकस यहां होगा -1,0, ए का वैल्यू 2 है तो -2,0 फोकस हो गया। लेटस रेक्टम का बच्चा, तो लेटस रेक्टम का सूत्र किसे याद है, भूल गए हो, अब भूलोगे ही, रिवाइज नहीं करोगे तो पक्का भूलोगे। तो लेटस रेक्टम का जो सूत्र है वो होता है 4a, तो ए के जगह 2 है तो 4 दूनी 8, तो -2,0 और 8 ऑप्शन सी लॉक हो रहा है। -2,0 एंड 8 यहीं पर लॉक हो रहा है खूब बढ़िया से। चलिए इसके बाद हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं इलिप्स का। तो इलिप्स जो बच्चे पढ़े हुए हैं बहुत शौक से इलिप्स को एंजॉय करेंगे। पहले इसे लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, लिखिए बच्चे। The vertices of an ellipse are ±5,0 and its foci are ±4,0. The equation of the ellipse is ऑप्शन ए लिखो, x² / 25 प्लस y² / 9 बराबर 1, x² / 9 प्लस y² / 25 बराबर 1, x² / 25 प्लस y² / 16 बराबर 1, x² / 16 प्लस y² / 25 बराबर 1। तो जो एलिप्स पढ़े हुए हैं मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि बहुत बारीकी से क्वेश्चन को एंजॉय करेगा वो। इन जो एलिप्स पढ़ा है वो सबके बस की बात नहीं। तो जो बच्चे एलिप्स पढ़े हुए हैं बड़ा शौकीन तरीके से क्वेश्चन को एंजॉय करेगा।
जल्दी। तो सॉल्यूशन कीजिए बच्चे हमारे। भारतीसियस दिया है। अच्छा बताओ, भारतीसियस प्लस माइनस 1,0 होता है, तो हेयर ए बराबर हो गया 5। भारतीसियस होता है प्लस माइनस 1,0, ये हो गया 5। एंड फोकाई होता है प्लस माइनस ए,0, तो ए हो गया कितना, 4। सिंस बी स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा, आप लोग गुना करोगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर दोनों में गुना हुआ, ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ए हो गया 5, ए 5 का स्क्वायर, ए हो गया 4, ए 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो गया 9, बी स्क्वायर 9 हो गया। द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, तो यहां y0 है, y0 मतलब x एक्सिस पर, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। y0 है, तो y0 है, तो ये इलिप्स का मेजर होगा x पर, तो यही होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का, देखो ए है 5, तो ए स्क्वायर 25 होगा, ए है 5, ए स्क्वायर 25 होगा, और वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 9 बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर 1, ऑप्शन ए लॉक हो रहा है। तो मुझे उम्मीद और भरोसा आप लोगों से बराबर रहता है, आप लोग बहुत बारीकी से क्वेश्चन को बनाते होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक बार देखना है, देख लिए, देखिए, इफ एक्स प्लस 3 लेस देन, लिखिए 7, इसको लिखो सॉल्व पहले, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको सॉल्व करो, लेकिन एक्स होना चाहिए नेचुरल नंबर। ऑप्शन ए लिखो 0, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन बी लिखो 1, 2, 3, 4 लिखो। ऑप्शन सी लिखो 1, 2, 3। ऑप्शन डी लिखो नन ऑफ दिस। बनाइए आराम से सॉल्यूशन, बनाइए गिवन एक्स प्लस 3 लेस देन 7, बनाइए जल्दी फास्ट। तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन 7 माइनस 3, एक्स लेस देन 4 होगा, तो एक्स का वैल्यू 4 से कम 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, लेकिन लेना नेचुरल नंबर। तो मेरे हिसाब से 4 से कम 1, 2, 3 होगा, ऑप्शन सी होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी ही होनी चाहिए। लिखिए अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन
पैरेलल टू द y axis at a distance 5 from origin ऑप्शन ए y बराबर 5, y बराबर -5, ऑप्शन बी x बराबर 5, x बराबर -5, ऑप्शन सी x बराबर 0, ऑप्शन डी y बराबर 0। बनाइए। तो जो स्ट्रेट लाइन बारीकी से पढ़े हैं वो बहुत बारीकी से बना देंगे, जो नहीं पढ़े वो भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बनाइए। ये हुआ बच्चा y एक्सिस, ये हुआ बच्चा x एक्सिस। बनाइए। अब y एक्सिस के पैरेलल इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। और डिस्टेंस है 5, तो डिस्टेंस 5 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो उधर लेंगे तो प्लस में, इधर लेंगे तो माइनस में। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x बराबर 5 और इसका होगा x बराबर -5। ऑप्शन बी लॉक होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन लिखिए। स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज ऑप्शन ए बाई बी, ऑप्शन बी बाई ए, ऑप्शन सी -a बाई बी, ऑप्शन डी -b बाई ए। बनाइए। आज का ये आखिरी प्रश्न है। आज का ये आखिरी प्रश्न है। बनाइए। स्लोप का सूत्र माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये माइनस हो गया, x का कोएफिशिएंट a, y का b -a बाई बी होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप आज का लेक्चर जो है पूरा इजी और समझ में आया होगा। टोटल क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन सेट किए हैं हम। 300 क्वेश्चन में मेरा टारगेट है कि एग्जाम का 40 का 40 क्वेश्चन आप बारीकी से अटैक कर लें। चलिए ठीक बच्चों, एंजॉय कीजिए।